हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यूनिट 5 के लास्ट 5 क्वेश्चन वेरीसाइड टाइप क्या है ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है डिटरमाइन द कांस्टेंट ABC सो दैट वेक्टर एफ ये दिया हुआ है इज इरोटेशनल। तो इरोटेशनल कब होता है? जब उसका कर्ल क्या होता है? 0 होता है। और ABC का मान आप कर्ल 0 है तो कर्ल एफ बराबर 0, डेल क्रॉस एफ बराबर 0 और वेक्टर एफ कर दिया हुआ है। वहाँ से आप कर्ल एफ बराबर 0 करते हुए आप देखेंगे आपका ABC का मान वहाँ से निकलता है। और यह क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर कर्ल वाले वीडियो में पार्ट 2 में यह डिस्कस किया गया है। तो पेपर में इरोटेशनल और साइनोइडल यह घूम फिर के आता ही रहता है। साइनोइडल होता है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है और इरोटेशनल होता है तो उसका कर्ल 0 होता है। तो चाहे लैम्डा का मान पूछे गिवन वेक्टर इज साइनोइडल, चाहे कांस्टेंट ABC का मान पूछे इफ द गिवन वेक्टर इज इरोटेशनल, तो यह बहुत अच्छे से देख कर जाएंगे। तो यह क्वेश्चन 16 मैंने बताया है ना मेरे वीडियो में कर्ल पार्ट 2 में, वहाँ पर डिस्कस किया गया है। और आइए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रूव दैट गिवन वेक्टर इज इरोटेशनल। तो इरोटेशनल कब होगा? जब उसका कर्ल क्या होगा? 0 होगा। तो देखा जाए क्या कर्ल 0 है क्या। तो यहाँ 17 नंबर पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 वेक्टर A आपका दिया है तो इसका कर्ल निकालिए। नाउ कर्ल A देखा जाए कर्ल A क्या रहा है। अगर कर्ल A 0 होगा तो उसका जो है वेक्टर क्या होगा? इरोटेशनल होगा। तो कर्ल A बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल क्रॉस A। ये देखिए डेल क्रॉस A और डेल बराबर क्या है जानते हैं ना? I डेल बाई डेल एक्स, J डेल बाई डेल वाई, K डेल बाई डेल जेड अक्रॉस वेक्टर A। वेक्टर A आपका है क्या? 6xy प्लस ZQ, यह I अब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस ZJ अब प्लस 3xZ स्क्वेयर माइनस YK आपका यह वेक्टर A है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? IJK और डेल बाई डेल एक्स ये है, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। और लिखिए यह क्या हो जाएगा? 6xy प्लस ZQ 3x स्क्वेयर माइनस ZJ और 3xZ स्क्वेयर माइनस Y आप ये रख लें। चलिए एक्सपेंड कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर I के लंग यह गायब तो क्या आएगा? डेल बाई डेल वाई ऐसे देखिए। और ये हुआ क्या? 3xZ स्क्वेयर माइनस Y ये देखिए। और माइनस ये क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल जेड और 3x स्क्वेयर माइनस जेड और ये आपका क्या है? I। ठीक। और फिर माइनस अब क्या लिखेंगे यहां से? J के लांग तो J के लांग यह गायब और यह गायब क्या है? डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3xZ स्क्वेयर माइनस वाई ऐसे देखिए यह गायब। और माइनस क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल जेड ऑफ और क्या आया आपका? डेल बाई डेल जेड ऑफ 6xy प्लस ZQ और यह आपका J है। अब प्लस K के लांग यह रो यह कॉलम तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ आपका 3x स्क्वेयर माइनस जेड और माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 6xy प्लस ZQ और यह क्या है कि आपका इस रूप में। तो यहाँ से सारी चीज़ें हैं। चलते हैं अब ये देखिए देयरफॉर
ये लिखने के बाद मैं यही लिखता हूं, ये देखिए तो देयरफॉर कर्ली एफ कर्ल ए नॉट एफ कर्ली ए बराबर, तो कर्ल ए बराबर यहां देखिए डेल बाई डेल वाई, जब वाई के रिस्पेक्ट करें देखिए ये जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा -1, तो ये हो गया आपका -1। यहाँ ये जेड के रिस्पेक्ट करेंगे देखिए यह जीरो और जेड के रिस्पेक्ट में 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ +1i आपका यहाँ पर, ये देखिए और माइनस। अब आइए इसके लिए जे के लिए डेल बाई डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पर आपका 3z स्क्वायर, यह मिला आपका 3z स्क्वायर, और जब x के रिस्पेक्ट y जीरो हो जाएगा और z के रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए यह जीरो हो जाएगा और z क्यू है तो क्या मिलेगा 3z स्क्वायर, माइनस पहले से -3z स्क्वायर और ये है j, अब प्लस ये देखिए अब ये देख x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा 2x, तो 3 × 2 कितना होगा 6x, और यह जीरो हो जाएगा। जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा -6x, और ये जेड क्यू है तो जेड क्यू ये क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा लिए और जेड क्यू वाई के रिस्पेक्ट में जीरो और ये आ गया के। देखिए तो यह इससे कटा, यह इससे कटा, यह इससे कटा, तो क्या निकला देयरफॉर कर्ल ए बराबर क्या आया 0, तो क्या हुआ देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेक्टर ए इज क्या हुआ इरोटेशनल, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो यह क्वेश्चन नंबर 17 इस रूप में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, फॉर द स्केलर फील्ड यू कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एट द पॉइंट 1 3। तो कैसे लगाएंगे ये देखिए 18 गिवन u बराबर -x² प्लस y²/3, तो कह रहा ग्रेडियंट निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो पहले ग्रेडियंट निकालिए। तो u है तो देयरफॉर ग्रेडियंट u का मतलब क्या है ग्रेड u, और ग्रेड u का मतलब क्या है डेल u, और डेल u बराबर डेल का मतलब i डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, और यह u क्या है x² प्लस y²/3 ये। चलिए तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पूरा पार्ट से, तो डेल बाई डेल एक्स आप x² प्लस y²/3, तो x² क्या होगा 2x, और 2x/2 2 से 2 कटेगा, x मिलेगा कि नहीं मिलेगा xi, और y²/3 जीरो हो जाएगा कब जब x के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल एक्स x²/2 तो 2x/2 2 से 2 कट कर x आया, और अब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x²/2 जीरो हो जाएगा, और y²/3 तो y² का क्या होगा 2y, तो क्या हुआ 2/3 y, और ये है z, और डेल बाई डेल जेड कहीं जेड नहीं है तो उसका मान जीरो हो जाएगा। तो यह मान आपने निकाला है ग्रेड u आपका बराबर इतना। फिर कह रहा है कि ग्रेड u एट द पॉइंट 1 3, तो देयरफॉर ग्रेड u लिखिए चाहे डेल u लिखिए एट द पॉइंट क्या 1 3, तो 1 3 पर निकालना है, तो यहां आप लिख सकते हैं कि ऐसे क्या हो जाएगा ग्रेड u बराबर क्या करेंगे, जहां x है वहां 1, जहां y है वहां 3 रखेंगे, तो रखिए तो 1 × i ये हो गया, अब प्लस ये 2/3 है, और y यहां पर क्या है 3, तो ये आपका क्या हुआ 3j आपके यहां पर, तो यहां से 3 से 3 कटा क्या i प्लस 2j आपका ये हुआ। यह क्या है ग्रेड u यानी क्या है डेल u, और चाहे डेल u लिखिए चाहे ग्रेड u ऐसे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लिखना चाहें ग्रेड u एट द पॉइंट बराबर ये आया दैट इज डेल u, और ये तो हो गया, लेकिन कह रहा इसका मैग्नीट्यूड बताइए, ध्यान रखना है लोग यही रखकर
आंसर पूरा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अगर आपने नहीं यहाँ निकाला तो आपका 1 नंबर यहाँ माइनस हो जाएगा 2 नंबर में। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड बराबर क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ डेल यू, और मॉडुलस यानी क्या है, i प्लस 2j बराबर क्या हो जाएगा इसका मॉडुलस, i का कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर और j का कोफिशिएंट 2, 2 स्क्वायर, अंडर 1 प्लस 4 बराबर क्या है, अंडर रूट 5। यही इसका मैग्नीट्यूड है और यही इसका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो यह आपके सामने। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिया है वेयर t इज द टाइम, और कह रहा फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 2। तो पहले जो पार्टिकल किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है उसे लिखिए। गिवन क्या है, वेक्टर r इक्वल टू TQ माइनस 4t i प्लस t स्क्वायर प्लस 4t j प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3tq और यह k आपके स्वर में। तो यह आपका जो है क्या है, वेक्टर r दिया हुआ है। अब कह रहा है जहां t टाइम है फाइंड द वेलोसिटी, तो वेक्टर r है तो वेलोसिटी क्या होगा, dr बाई dt। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी बराबर दैट इज dr बाई dt। क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो t क्यू है तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा i, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में 2t और प्लस 4j, और ये क्या हो जाएगा 2t यानी 16t माइनस 9t स्क्वायर की आपका यह वेलोसिटी है। कह रहा है कि एट द पॉइंट t बराबर 2, तो देयरफॉर द वेलोसिटी एट t बराबर 2, तो दैट इज dr बाई dt क्या हो जाएगा, जहां जहां t है वहां रखिए 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4i और प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4j और प्लस 16 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर और k। तो ये क्या हुआ, 4 4 3 12, 12 में 4 गया 8, 8i, यहां देखिए 4 प्लस 4 यानी 8j, और यहां देखिए 16 दूनी 32 और 4 9 36, तो 32 माइनस 36 क्या हुआ, -4, 32 माइनस 36 यानी -4 के, यही क्या है वेलोसिटी एट द पॉइंट t बराबर 2। और अगर कहता कि एक्सेलरेशन भी बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, जो वेलोसिटी निकाले हैं dr बाई dt को एक बार और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो वह जो आएगा वह क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और t बराबर 2 पर कहता तो जहां जहां t रख रहा था वहां 2 रखकर वह एक्सेलरेशन निकाल लेते। तो इस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछे तो आप इस ढंग से काम करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब ये टोटल ये पूरा मिटा दें। कह रहा है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू एवैल्यूएट द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है। क्या इंटीग्रल है, गिवन सी लिख लीजिए एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यह दिया है इंटीग्रल, और जहां सी क्या है स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द लाइंस दिया हुआ है। तो यहां देखिए, तो पहले तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है
उसे लिख लीजिए यहां फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम। क्या है ग्रीन्स थ्योरम? इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इजकल टू डबल इंटीग्रल आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई और क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई। यही है। अब यहां से कंपेयर करते हुए हियर फाई क्या है? फाई जो है dx का कोफिशिएंट होता है। यहां ध्यान दीजिए dx जहां रहेगा वही कोफिशिएंट फाई होगा, तो dx यहां है। तो ये नहीं कि जो पहले लिखा रहेगा वही आपका जो है फाई होता है, वो आपका जो फाई होता है वो नहीं होता है। dx देखिए कहां पर है, यहां आपको मिसगाइड करने के लिए शुरुआत में न होकर यहां दे दिया है। तो dx वहां देखिए, नजर बनाइए, dx देखिए कहां पर है, dx यहां पर है और इसका कोफिशिएंट क्या है, यही है माइनस वाई स्क्वायर। तो फाई आपका क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बड़े क्वेश्चन में भी इस तरह से आपको मिसगाइड कर सकता है। यह लोग समझते हैं कि पहले dx रहता है तो देखते हुए तुरंत फाई लिख देते हैं, लेकिन यहां देखिए dy है तो आपको dx देखना है, यहां है कि यहां है। तो dx यहां क्या है माइनस वाई, यानी कोफिशिएंट उसका जो है फाई माइनस वाई स्क्वायर, और साई क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ dy। तो dy कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई आपका यहां पर। और इसमें देखिए क्या क्या चाहिए, डेल साई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई। तो निकाल लीजिए, यहां से केवल मुझे क्या चाहिए डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस टू वाई। और यहां से निकाल लीजिए डेल साई बाय डेल एक्स, क्या हो जाएगा वाई आपके यहां पर। ये दिया है और कह रहा है कि अब देखिए सी जो क्या है कर्व है, इज द स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइंस स्क्वायर है। तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, यानी x बराबर 1 यह बात करें तो एक यह मान लिया 1 0, और ये देखिए आपका स्क्वायर ऐसे फार, और फिर क्या कह रहा है y बराबर आपका क्या है यहाँ पर आपका ई भी y बराबर है यानी 1, तो यह पॉइंट क्या हो जाएगा 1 1, और यह ओरिजिन है तो यह क्या हुआ 0 0, और यह भी आपका जो है यह क्या हो जाएगा आपका x 0 y 1 यह है। तो देखिए तो x, अब यहां से हमको x और y की लिमिट निकालनी है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक, इसे देखिए। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां से, बाय दिस थ्योरम इंटीग्रल ऑफ c एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर, यह देखिए इसके बराबर है ना ग्रीन्स थ्योरम, तो डबल इंटीग्रल लिखिए ये, और डेल साई बाय डेल एक्स क्या निकाले हैं वाई, यह वाई है, और माइनस डेल फाई बाय डेल वाई क्या निकाले हैं माइनस टू वाई, और माइनस क्या है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा ये देखिए, और यह क्या है dx dy ये आपके सामने, और लिमिट एक्स की लिमिट देखिए तो कहां से कहां दिख रहा है फ्रॉम 0 to 1, यानी लाइन आपका दिया है x बराबर 1 y बराबर 1 स्क्वायर है, तो x की लिमिट 0 से 1 और y भी क्या है 1, तो y की लिमिट भी कहां है फ्रॉम 0 to 1, तो यह x की लिमिट y की लिमिट, और यह बराबर क्या हुआ 0 to 1 0 to 1 y प्लस 2y कितना हुआ 3y dx dy ये आपका सामने है। और यहां से इंटीग्रेट करना है, कर लीजिए इसको, ये 3 कांस्टेंट है 0 to 1, ये पहले किसकी लिमिट है y की, तो क्या होगा y dy और यह है आपका dx। तो अब हम लोग जो है यहां इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यह बराबर इंटीग्रेशन ऑफ c एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 आपका यह, एक सेकेंड पहले इसको, हाँ ऐसे लिखिए, जब ये 0 to 1 है तो ऐसे होगा ना इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 वाई डी वाई, भाई इंटीग्रल भी तो होगा ना, तो क्योंकि यह y की लिमिट है तो ये आपका 0 to 1 वाई डी वाई, और यह क्या हो जाएगा ये 3 तो ठीक है, यह 0 to 1 है वाई डी वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, यही ना होगा वाई स्क्वायर बाई 2,
और लिमिट क्या है 0 to 1 और dx आपके सामने ये देखिए। तो 3 0 to 1 y स्क्वायर बाई 2 और आपका ये हुआ, और यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए तो 3/2 0 to 1 और y स्क्वायर और लिमिट क्या है 0 to 1 dx। रखिए ये 3/2 0 to 1 और रखिए x y के स्थान पर 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 0 और ये आपका dx है। तो क्या आया यहां पर बराबर आपका क्या है 3/2 और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx। ये देखिए 3/2 और 0 to 1 dx। और अब आपका लास्ट में क्या दिख रहा है, देयरफॉर आपका क्या आया इंटीग्रल ऑफ c एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर dx बराबर ये 3/2 है और dx क्या होगा इंटीग्रेशन x और लिमिट क्या है 0 से 1 और रख दिए 3/2 1 माइनस 0 और बराबर क्या आया है 3/2 और यही आपका क्या है आंसर है इस रूप में। तो 3/2 आपने निकाल लिया है इस इंटीग्रल का मान बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। तो इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन 4 पार्ट में डिस्कस किए गए यूनिट 5 के 2 नंबर के, और आप अच्छे से इसको ध्यान देकर काम करेंगे।